नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर में। दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय पर हम जन योगा चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो जन योगा की बुक है, पीजे शेर जी की लिखी हुई बुक। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं दोस्तों, आज का विषय है जीवन और जागरूकता। जागरूकता यानी अवेयरनेस, जिसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। यदि व्यक्ति अपने जीवन में जागरूक नहीं है तो इसे जीवन का कोई भी लाभ नहीं है। ऐसे जीवन का कोई भी लाभ नहीं दोस्तों। व्यक्ति कुछ ऐसे बड़े लोग होते हैं अपने जीवन में चेतना से बड़े बड़े काम कर जाते हैं। जीवन और चेतना यानी लाइफ एंड अवेयरनेस दोनों एक जैसे लगते हैं, पर यह अलग अलग हैं दोस्तों। यह एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और ये सच है। जीवन के बिना चेतना और चेतना के बिना जीवन नहीं हो सकता। मन और चेतना क्या है? जीवन हमें जीवित बनाता है, लेकिन जीवन के साथ जो मिला, जिसे हमें चेतना यानी अवेयरनेस कहते हैं, जो पेड़ पौधे में बहुत थोड़ी सी होती है, पशुओं में यह थोड़ी बहुत होती है और मनुष्यों में भी चेतना एक हद तक सीमित होती है। तो फिर इंसान और जानवर की चेतना यानी अवेयरनेस में क्या फ़र्क है? इंसान अपने आप को इस संसार में एक अलग ही नज़रिए से देखता है और जानवर ऐसी सोच और समझ में नहीं रहते। उनके पास इतनी ज़्यादा सोच नहीं होती है, ना वह इतना ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। इसकी एक वजह ये भी है दोस्तों कि इंसान खुद को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता है। उसे लगता है धरती पर उसके बराबरी का कोई और है ही नहीं। ऐसी सोच जो चेतना मनुष्य के दूसरे जीव की तुलना में अधिक बुद्धिमान बनाती है। लेकिन इंसान में चेतना के साथ कुछ ऐसा भी है जो दिव्य प्राणी यानी डिवाइन बीइंग बनाता है। कुछ ऐसा जो उसे पता नहीं या वो उसे जानने की कोशिश नहीं करना चाहता। सिर्फ चेतना ही नहीं, बल्कि इंसान के पास चेतना के साथ जीवन और एक शरीर है। यानी चेतना है, जीवन है और शरीर है। पर इंसान को कब इसका पता चलता है या चल सकता है, ये बताया गया है इस बुक जैन योगा बुक में, जो कि डॉक्टर पीजी शेर जी के द्वारा निर्मित है। आपसे इस ही किताब के किए गए अनुभव और प्रयोग आपके साथ साझा करता हूं दोस्तों, किताब में जानकारी थोड़ा सा कठिनाई के रूप में दी गई है। आप पढ़ोगे तो समझ में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में, इसलिए मैं प्रयोग को खुद करता हूँ, फिर आपको प्राप्त किए गए अनुभव के द्वारा इसे साझा करता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक मोमबत्ती है। एक मोमबत्ती के प्रकाश की शक्ति है जो कुछ देर जल के बुझ जाती है। यदि प्रकाश की मोमबत्ती ना हो और सिर्फ अंधेरा ही हो तो हम
कभी भी प्रकाश और अंधकार के बीच के फ़र्क को समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। हमारी चेतना बिल्कुल इस मोमबत्ती की तरह है। जब तक हम जागते हैं तब तक चेतना यानी मोमबत्ती प्रकाश बन के हमारे शरीर में जलती रहती है। जब हम सो जाते हैं तो यह प्रकाश थम जाता है दोस्तों। गहरी नींद में इंसान को किसी भी चीज़ के लिए कोई चेतना नहीं होती। नींद में कुछ भी नहीं होता, ना ईश्वर, ना संसार, ना फिर हम भी नींद से जब जागते हैं, जागने के बाद हम यह ज़रूर पर कहते हैं दोस्तों कि आज नींद बहुत अच्छी आई, हमने बहुत अच्छी नींद ली। हम 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं दोस्तों, फिर भी हमें लगता है कि हम एक पल पहले ही सोए थे। अगर चेतना ना होती हम हमेशा सोए रहते और कभी नहीं समझ पाते यह चेतना क्या है। उसी तरह हम चाहे कितना भी समय के लिए क्यों ना सोए हो, पर नींद जो है हम सोए भी थे यह हमें पता भी नहीं लगता है। आपने जैसे देखा होगा कि हम सो जाते हैं पर जब उठते हैं तो ये लगता है कि हम सोए थे और उठ गए हैं, सवेरा हो गया है, पर हमें ये लगता है कि हम अभी तो सोए थे। ऐसा होता है दोस्तों। पर अगर आप सारा दिन जिस समय पर आप जागते होते हो दोस्तों, तो हमें ये दिन कितना बड़ा लगता है, कितने कार्य हम कर लेते हैं, तब भी शाम होने में कितना समय लगता है। इस बात को हम बिना चेतना के कभी समझ ही नहीं पाते। ये चेतना क्या है, ये हम नींद के बिना नहीं समझ पाते दोस्तों। अब सवाल है कि अगर हम जागरूक नहीं होते हैं तो वो कौन सी शक्ति है जो इस बात की गवाही देती है कि हमने अच्छी नींद ली है। कुछ तो है हमारे शरीर के अंदर दोस्तों। जब हम सोते हैं तब भी हमारे शरीर के अंदर सब अंग अपना काम करते रहते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं होता दोस्तों कि ये सब काम कैसे हो रहे होते हैं। तो कौन सी शक्ति है जो इस सब काम को पूरा कर रही है दोस्तों। यह सोचने वाली बात है कि कुछ तो ऐसा है कि हमारी बॉडी में जो काम कर रहा है। अब हम कहेंगे दोस्तों कि वो श्वास है, तो श्वासों के बीच में ही एक चेतना होती है दोस्तों। इस चेतना को हम नहीं समझ सकते, जो सोते समय हमारे शरीर के अंदर काम कर रही होती है और जब हम जागते हैं तो हमें बताती है कि हम अच्छी से सोए हैं। वास्तव में इसे ही यूनिवर्स की चेतना यानी ब्रह्मांड की चेतना कहते हैं दोस्तों। इसके जवाब जैन योगा के लेखक डॉक्टर पीजी शेर जी कहते हैं इसके जवाब में, इस ब्रह्मांड के परे कोई जीवन नहीं है, ना ही चेतना। तो यह इस वजह से है जो इस संसार के परे जो हमारी जागरूकता है वो एक दायरे में बंधी है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों। प्रकृति ने हमें वो समझ, वो जागरूकता दी है कि हम इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझ सकें। बस ज़रूरत है हमें अपनी जागरूकता को बढ़ाने की। और यह जागरूकता केवल दोस्तों, जैसा कि हर वीडियो में हम बताते हैं, ध्यान के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है, उसमें बढ़ोतरी करी जा सकती है दोस्तों। आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा और जो अगला चैप्टर होगा उस पे हम फिर से पुनः अपने अभ्यास को जारी रखेंगे। जो भी ज्ञान की जानकारी हमें मिलेगी आपके लिए, आपके पास सरल शब्दों में आपके लिए उपस्थित होंगे लेकर अगली वीडियो में। तो दोस्तों
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह दोस्तों अपना प्यार बढ़ाए रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इतने ध्यान से सुनने के लिए, इतने प्यार से सुनने के लिए दिल से आपका धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।